Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to solving the question next series of the percentage. A number is decreased by 20% and then increased by 20%. The net change is, first of all, let the number is let the number is equal to 1. You can suppose 1, you can suppose 100. So the decrease factor, then decrease factor we will take the decrease factor. It's mean 1 minus 20%. तो ये बन जाएगा अब आपके पास 1 माइनस इसको 20% में 20/100. Then change the fraction in the decimal. Then it will become 1 minus 0.20. It will become, you will subtract like this, 1.00 minus 0.20. Then it will become 0.80. So the factor is, decreasing factor is 0.80. जब हमने ये निकाला कि हमारा नंबर जो है वो कितना डिक्रीज हुआ है, जो हमने सपोज किया था 1 को, तो वो 20% डिक्रीज हुआ है. अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप जो है वो आएगा इन फैक्टर, इंक्रीजिंग फैक्टर. फैक्टर क्या आएगा हमारे पास, 20% आप जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो क्या आ जाएगा 1. इंक्रीजिंग में प्लस करेंगे, प्लस 20%. इट्स मीन 1 प्लस 20/100. अब इसको हम जो है वो चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0.20. कैसे हमने पॉइंट प्लेस किया, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इस 0 के बदले में ये 0, इस 0 के बदले में 2 और इस 1 के बदले में पॉइंट. इस तरह आ जाएगा 1.020. इट्स मीन 1.20. अब जो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास बना है 1.20. अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई द फैक्टर्स. फैक्टर्स दोनों जो हमने हासिल किए हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. इट्स मीन 1.20 मल्टीप्लाई बाय 0.80. हम इसको देखेंगे कि हमारे पास जो है वो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.2. 12 और 8 को करेंगे तो 12 8 आर 96. 2 डिजिट के बाद हमारे पास जो है वो पॉइंट है, तो क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई किए तो 2 0 1 0 और ये 0, तो आप 2 0 लगाएंगे. लेकिन ये है कि अब आपके पास पॉइंट जो है वो ये लगाने के लिए अब आपके पास 4 डिजिट के बाद 2 ये डिजिट है और जो 2 ये डिजिट है, तो 4 डिजिट के बाद आपका पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो इसको आप लिखेंगे 0.96. 0.96. अब हमारे पास 0.96 है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जब 0.96 है तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर था पहले जिसमें चेंजिंग हुई है, एक दफा इंक्रीज हुआ है और एक दफा डिक्रीज हुआ है. तो अब कितने % डिक्रीज हुआ है, तो उसमें हमने देखना है कि हमारे पास अगर हमने सपोज किया था 1 किया था, तो 1 में से माइनस कर लेंगे 0.96, तो इट विल बिकम उसी तरीके से 1.00 माइनस 0.96, it will become 40.
0.04 0.04 जो है वो जो डिक्रीज हुआ है, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है? तो मैंने कल भी बताया था कि जब भी किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको पहले फ्रैक्शन में करेंगे, तो फ्रैक्शन में जब करेंगे तो पॉइंट की जगह पे 1 2 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/100। आप परसेंटेज में करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये कट जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 4%। यानी कितना डिक्रीज हुआ है? 4% डिक्रीज हुआ है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4%। अब क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट, इसी तरह का क्वेश्चन, ताकि हम जो है वो उसके मुताबिक जो है वो सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो नंबर है वो इंक्रीज कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है कि अब पहले डिक्रीज था फिर इंक्रीज हुआ, अब हम पहले जो है वो इंक्रीज है फिर जो है वो डिक्रीज होगा। तो उस क्वेश्चन को, वैसे क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। A value increased by 50%. Question number 2. A value increased by 50%. Increased by 50%. Then decrease by 20%. Then decrease by 20% net change. Find the net change. अब इसको भी उसी तरीके से हम करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा इसका, सबसे पहले इंक्रीज फैक्टर निकालेंगे फिर डिक्रीज फैक्टर निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि हमारे पास नंबर कौन सा है कि जो 50% इंक्रीज हुआ है और उसके बाद जो है वो 20% जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो लेट द नंबर इज इक्वल टू 1। 100 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन तो आ जाएगा हमारे पास इंक्रीज्ड फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस 50%। इसको भी उसी तरह पॉइंट पे कर लेंगे, 1 प्लस 50, फ्रैक्शन में 50/100, पॉइंट में कन्वर्ट के 2 डिजिट के बाद 2 जीरो के बाद 1 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 0.50, इट विल बिकम 1.50। तो पहले ये हमारा फैक्टर आ गया, इंक्रीज फैक्टर आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 1.50। अब आ जाएगा हमारे पास डिक्रीज फैक्टर। डिक्रीज फैक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस 20%। अब इसको भी आप जो है वो चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, 1 माइनस 20/100, इट्स मीन 1 माइनस 0.20, 1 माइनस 0.20। तो इसको भी आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरीके से करके करेंगे, 1.00 माइनस 0.20, इट विल बिकम
यहाँ पर 0 रह जाएगी, यहाँ पर 10 बनेगा, तो 10 में 2 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, 0 में 0 तो आ जाएगा हमारे पास 0.80, 0.80। तो नेक्स्ट जो है वो डिक्रीजिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.80। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, इंक्रीजिंग फैक्टर एंड डिक्रीजिंग फैक्टर्स। तो अब हमारे पास नेट फैक्टर्स आ जाएगा, नेट फैक्टर्स या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू 1.50 मल्टीप्लाई बाय 0.80। इट्स मीन हमारे पास 15 8s आर 120, 15 8s आर 120। दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.20। अदरवाइज जो इसको मैंने हल किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1.20 क्यों लिखा है, अगर मैं इसको वैसे हल करता हूं तो 120 और साथ ये 0 और ये 0 आएगी, तो आप कितने डिजिट के बाद पॉइंट 1 2 3 4 1 2 3 4, इस वजह से पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तो मैंने इस वजह से लिखा है 120, यानी 1.20 आपके पास न्यू फैक्टर्स आ गया। अब आपके पास जो है वो कितना डिक्रीज हुआ है, तो अब आप जो है वो जब डिक्रीजिंग में आएगा तो उसमें आप जो है वो देखेंगे कि हमारे पास कितने परसेंट जो है वो ये डिक्रीज हुआ है। तो अब हम माइनस करेंगे किसमें से, यानी 1 को 1.20 से माइनस जो हम सपोज किया था, तो अब हमारे पास ये आ जाएगा 1.20 माइनस 1.00, क्योंकि अब ये इंक्रीज हो गया था, इस वजह से अब हमने 1 इसमें से माइनस किया है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0.20। अब 0.20 को परसेंटेज में कितने परसेंट जो है वो चेंज हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इंक्रीज हुआ है, तो आ जाएगा हमारे पास 20/100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 20%। आंसर आ जाएगा 20% हमारा आंसर है। अगर यहां पर मैं एक और आपको बात बताता हूं कि ये हमारे पास 0.20 है, तो अब हमने इसको अगर वैसे ही परसेंटेज में करना है तो पॉइंट को हटाएं, 2 0 20/100, अब आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो इसको भी लिखेंगे 20%, क्योंकि मैंने बताया था कि ये 1/100 जो होता है वो परसेंटेज के बराबर होता है। अब लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है वो इसका सीरीज का आप देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, जैसे सिंगल पेपर में या CSS में। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है, फिर आपने उसको हल करना है। इफ x is 40% of y, then y is what percent of x? अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस आ जाता है कि x इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x इज इक्वल टू 40% ऑफ y। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 40/100 y। अब क्योंकि हमने नेक्स्ट कहता है कि y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, अब इसको पहले y को हम देखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, या y है तो y इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 100/40 x, ये आ जाएगा हमारे पास, यानी ये इधर आकर इसे डिवाइड होकर इनवर्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू
100/40। लेकिन हम ज्यादा कोशिश क्या करेंगे कि हम इसको परसेंटेज को 40% को पॉइंट पे कर लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 0.40y। तो अब आ जाएगा हमारे पास देन y इज इक्वल टू x/0.40। वो भी ठीक था मेथड, लेकिन ये है कि ये भी मेथड जो है वो आपका सही है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x/40। तो इसी का पॉइंट दूर कर 100 आएगा तो ऊपर चला जाएगा 100। अब इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 0 से कट जाएगी, तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2.5। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2.5x। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी परसेंटेज क्या आएगी। y इज what % ऑफ x, तो इट्स मीन हमारे पास 2.5 आता है। तो 2.5 को हमने परसेंटेज में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 और उसके बाद हम इसको पॉइंट दूर कर लेंगे तो आ जाएगा 10। तो 25/10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आ जाएगा हमारे पास 10 1s are 10, 10 10s are 100, तो इट्स मीन 250। तो जो चेंज हुई हमारे पास 250 जो है y की जो परसेंटेज है 250 आ जाएगी हमारे पास, यानी y जो है वो चेंज हुआ है, तो y इज इक्वल टू 250%। तो यानी हमारे पास जो चेंज आई है वो 250% है।